हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भद्रकाली टैरो उफ कालका माँ टैरो कार्ड रीडर में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो आपको दर्द देते हैं, तड़पाते हैं, फिर भी आप किसी और के नहीं हो पाते हैं। आज टैरो खोलेगा आपकी ज़िंदगी का वो बड़ा राज कि यूनिवर्स बार बार आपको उसी पार्टनर की तरफ क्यों धकेलता है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई नो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से नोटिफिकेशन आपको मिल ही गया होगा, मैंने डाल दिया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट मैंने आप सभी से बोला था कि अगर मैं किसी चीज़ को लेकर के ठान लेती हूँ कि मुझे कोई रीडिंग लेके आनी है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है तो मैं उसको ज़रूर से लेके आती हूँ। तो आज वो फाइनली वो दिन आ गया है और आज हम 3 ग्रुप्स में पार्ट करके आपको देंगे। तो अगर ये वीडियो संभव हुआ तो एक ही पार्ट में बन जाएगा, अदरवाइज हम 1 2 3 करके भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुप्स रखने वाली हूँ मैं। ओके, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर से तंग आ चुके हैं, है ना? लड़ते हो, अलग होने का फैसला करते हो, लेकिन घुमा फिरा के सुई उसी पर आकर अटक जाती है। कोई और आपको कितना भी खुश क्यों ना कर ले, कितना भी खुश करने की कोशिश क्यों ना कर ले, आपका दिल उसी शख्स के लिए धड़कता है जिसने आपको सबसे ज़्यादा रुलाया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी आत्मा बार बार उसी आत्मा को बार बार चुनती है? क्या ये कोई कर्मा कनेक्शन है या पिछले जन्म का कोई अधूरा सबक है, या फिर बार बार आपकी डेस्टिनी, आपकी ये कोई किस्मत है? अगर आप सभी लोगों के मन में भी ये सवाल आते हैं तो आज का रीडिंग आप ही के लिए बनाया जा रहा है। चलिए चेक करते हैं। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है गाइस। मैं हम सभी जितने भी राज आपके मन में वो सब यहाँ पर ओपन अप होंगे और आप सभी के मन में जो जो बातें आती वो भी। तो आज ना पर्दाफाश होने वाला है टोटल मिला करके। तो चलिए देख लेंगे आज। और आप सभी लोगों के सामने मैं यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स रखूँगी, आपको वो चूज़ करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्रिस्टल मैं रखने वाली हूँ यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज, जो कि मैंने पहना हुआ भी है, रोज़ क्वार्ट्ज। सेकंड मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी ओके, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज एंड आपका और हम सभी का बहुत ही प्यारा क्रिस्टल एमेथिस्ट। एक्चुअली ये डिवाइन प्रोटेक्शन का भी है, ईविल आई प्रोटेक्शन, है ना? जितनी भी ईविल आई होती है, नेगेटिविटी होती है, सबसे हमें बचाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये 3 क्रिस्टल आप सभी के सामने यहाँ पे मैंने टेबल पे रख दी हैं। ये 3 ग्रुप हैं जिसके साथ अभी आपकी इंट्यूशन जा रही हो। जिस भी क्रिस्टल को आप चूज़ करेंगे देन उसके साथ आपको जाना है। वीडियो को पिक करके पूरी देख लेनी है और अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आराम से देख लीजिए जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन जा रही है, वो फिर वो चाहे क्लियर क्वार्ट्ज हो, रोज़ क्वार्ट्ज हो या फिर आपका एमेथिस्ट। आई होप आपने देख लिए होंगे अपने क्रिस्टल्स एंड फटाफट से अपने ग्रुप को पिक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने चुना था रोज़ क्वार्ट्ज को, तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं हमारे व्यूवर्स की एनर्जी यहाँ पे चेक करूँगी। व्यूवर, दिस इज़ वेरी बैड। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के मन में ना रह रहे के सवाल आने लग गए हैं कि क्या मैंने इस पार्टनर को मतलब क्यों ही चूज़ किया, क्या ये मेरे लिए सही था या नहीं था, क्या ये कभी बदलेगा, ये सिचुएशन कभी बदलेगी। क्योंकि आपने एक ऐसे पार्टनर को कहीं ना कहीं चूज़ कर लिया जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से ना आपके पास शांति है, ना सुकून है, आप इनसे दूर हो। ना तो ये कॉल कर रहे हैं, ना तो ये मैसेज कर रहे हैं, ना तो ये टेक्स्ट करते हैं। उल्टा
आपके पास ना तो मानसिक शांति है, कंट्रोल में, डोमिनेटिंग नेचर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो आप, परेशान हो गए हो कहीं न कहीं, है ना? और रातों को सोच रहे हैं, नींद आ नहीं रही है, और सही और गलत में जैसे आप फँस से गए हो कि मैंने क्या ये डिसीज़न सही लिया या फिर गलत लिया। इस तरह के व्यक्ति को आपने कैसे चूज़ कर लिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट एनीवेज़, मेरा काम है आपको रीड करके बताना आपकी एनर्जी के बारे में। तो अभी हाल फ़िलहाल की एनर्जी आपकी यही नज़र आ रही है। ओके, तो बार-बार आप इस पार्टनर को क्यों चूज़ कर लेते हैं? आज रीडिंग का टॉपिक यही है। और आपके मन में ये सवाल बहुत उठते होंगे कि भाई ये सब क्या है? ये व्यक्ति कभी खुद से करीब नहीं आते, आप ही जाते हैं, और एक तरह से एक वर्ड आ रहा है, आप ही झेलते हो सब कुछ, ठीक है? तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। इनके सारे ट्रम्स को, ड्रामे, सब चीज़ें आप ही झेल रहे हैं, ये चीज़ है कहीं ना कहीं, ठीक है? एक मैं देख रही हूँ आप दूरी बना रहे हो, आपको मेंटल पीस चाहिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यहाँ पर लग रही है मुझे, तो वो है आपका मेंटल पीस, जो कि आपको चाहिए इस सिचुएशन में। वहीं पे आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर की यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं वो बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए। आप यकीन नहीं करेंगे पर यकीन कर लीजिएगा कि आपके पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं सोचते हैं आपके लिए। वो कहीं ना कहीं आपको जीतना चाहते हैं, एक ट्रॉफ़ी की तरह। बहुत ज़्यादा शाइनेस, थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, सोचते हैं अगर मैं जल्दी एक्शन लूँगा, थोड़ी शर्मीला नेचर है उनका, और जल्दी से वो एक्शन लेते नहीं हैं। मैसेज, कॉल, टेक्स्ट वो कुछ भी नहीं करते हैं आपको, लेकिन इनके मन में भावनाओं का एक समुद्र, एक सैलाब रहता है आपके लिए। आई नो आप ये डिमांड करते हैं कि मुझे इस कनेक्शन में लव एंड रिस्पेक्ट दोनों मिले। इस व्यक्ति के मन में दोनों ही हैं, ये दोनों ही देना चाहते हैं, बट सम हाउ ये शाय नेचर के हैं, ठीक है ना? आपको केयर करना चाहते हैं, ठीक है? आपकी बहुत सारी केयर करना, आपकी छोटी छोटी बातों को याद करना इन पार्टनर की हैबिट में है। क्या राशि है भैया आपकी? आप लोगों की राशि व्यूवर्स कैंसर हो सकती है, ठीक है? कर्क राशि के हो सकते हैं आप। और आपके पार्टनर की राशि भी मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन दिखाई दे रही है, ठीक है ना? तो वृश्चिक राशि, मीन राशि और यहाँ पर कर्क राशि हो सकता है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। आपके पार्टनर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, बट मैं देख रही हूँ कि आपके लिए वो बहुत इमोशनल तो रहते हैं, बट आपके सामने रफ़ एंड टफ साइड अपना दिखाते होंगे। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग नेचर, एंगर इश्यूज़ उनको बहुत ज़्यादा रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा करना, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ना लेना, ये इनकी पहचान है। और आपके पार्टनर की राशि की बात करूँ तो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है? इसके अंडर भी आते होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और इनका इमोशनल साइड है, बट ये छुपाते हैं उसको, ठीक है ना? इनको लगता है कि अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ अपने पार्टनर को, तो कहीं वो एक वर्ड यूज़ होता है ना सोसाइटी में, अरे ये तो जोरू का गुलाम है, अरे देखो देखो ये अपनी पत्नी की कितनी आगे पीछे घूमता रहता है। तो बस वही चीज़, सोसाइटी, समाज का थोड़ा इनको ज़्यादा फियर रहता है। इनको रहता होगा अंदर से कि भैया अगर मैंने कुछ इनिशिएटिव लिया तो कई लोग मुझे टीज़ ना करने लग जाए, बोलने लग जाए। बट आप इनको टीज़ करते तो इनको बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ें, है ना? आप इनके पीछे पीछे घूमो, इनको इनकी केयर करो। आप फ़ोन कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, मिस कॉल्स दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब, ठीक है ना? इन्जॉय करते हैं, ये खुश होते हैं। लेकिन सामने से थोड़ा सा ऐसा ही दिखाते होंगे, थोड़ा सा गुस्सा, रूडनेस अपनी दिखाते होंगे। सॉफ्ट नेचर ये अपने अंदर छिपा के रखते हैं आपके लिए। तो ये इनका साइड है।
अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दी ठीक है, हमने तो ये जान लिया कि मैं और मेरे पार्टनर की एनर्जीज़, बट ये भी तो बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं बार बार इनको चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसका तो कोर रीज़न ये है, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये बैठा चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी द एम्परर मुझे दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता है ना। मेरी आवाज़ बार बार ख़राब हो रही है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी को पिक कर रही हूँ यहाँ पर। तो आपको लगता है इनके पास सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, लग्जरियस लाइफ है इनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की है, जाना पहचाना व्यक्ति है, नियम और कायदे के साथ जीने वाला व्यक्ति है, इसको तो हम जानते हैं। इससे एक अपनापन, एक अपनी वाइब आती है। जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं तो कब से जानती हूँ, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इस तरह की फीलिंग्स आपको इनसे आती हैं बहुत सारी। आपको ऐसा कई दफ़ा लगा होगा कि यार ये व्यक्ति कितना अपना वाली फीलिंग आती है ना, इसके साथ अपनापन महसूस होता है। तो ये सब क्यों है? ये सब आपको फील होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बात बताऊं, इस व्यक्ति के अंदर भी यही चीज़ें हैं, इनको भी यही सब चीज़ें फील होती हैं आपसे, बट ये उस साइड को छिपा के रखते हैं आपके सामने, ये उस साइड को कभी उजागर नहीं करना चाहेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बार बार रहता होगा ना कि ऐसा क्यों, मैं इनको बार बार चूज़ क्यों करती। कहीं ना कहीं एक तो ये है कि आप इनके सारे टांट्रम्स, सारे नखरे आप इनके उठा लेते हो, सारा गुस्सा ये जितना भी आपके सामने निकालते हैं आप वो झेल लेते हो, ठीक है। आप कभी क्वेश्चन नहीं करते, आप कभी डाउट नहीं करते, तो इस वजह से इस व्यक्ति को बड़े प्रिय हो भैया, अच्छे लगते हो आप। ये इस अदा पे फ़िदा है, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो ये आपकी जो अदा है वो इनको बहुत अच्छी लगती है, और आपको इनका कंट्रोलिंग नेचर बहुत अच्छा लगता है। बट पता नहीं क्यों मुझे आ रहा था जब आपकी एनर्जी निकाल रही थी कि आप भैया बस हो गए, आप थक से गए हो कि भाई ये क्या है, ठीक है ना। बट आपने ये सवाल पूछा है, आपके जहन में ये आया होगा कि भाई ऐसा क्यों है कि बार बार क्यों चूज़ करते, तो रीज़न यही है। एक तो ये व्यक्ति, ये बंदा या बंदी जो भी है, बहुत ही फैमिलियर है, ठीक है ना, फैमिली को साथ लेके चलने वाले, फैमिली के लिए सोचने वाले, फैमिली के हर खर्चे, हर एक्सपेंसेस को उठाने वाले, इस तरह के नेचर वाले ये व्यक्ति हैं। और आपको अच्छा भी लगता है, काफ़ी अपनापन फील होता है, हाँ भैया फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप इससे बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करते हो, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी ये देगा ही, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। देखो 4 नंबर का कार्ड है, एम्परर है, मंगल की राशि से रूल हो रहे हैं। मंगल की राशि वाला व्यक्ति हमेशा तगड़ा ही होता है। उसकी वॉइस, आपको इनकी आवाज़ से बहुत मतलब अट्रैक्ट होते हो आप। एक तो इनकी आवाज़, इनका गला बहुत भारी होगा, लोग इनसे डरते खट्टा खाने वालों में से ज़्यादा होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये व्यक्ति, और जिम वगैरह करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये सब इनको बहुत पसंद है, ठीक है ना। ये अपने पे पूरा फोकस करते हैं, अपनी धुन में मगन रहने वाले व्यक्ति हैं ये, ओके। और करियर ओरिएंटेड पर्सन तो है ही आपके। जब ये इतना एफर्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, है ना, आप इनके पीछे कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह आप कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि ये क्यों नहीं सामने से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको एक बात समझनी चाहिए। यूनिवर्स आपको क्या समझा रहा है कि आप इतने इंडिपेंडेंट होकर के भी इन पे डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं आप, जब ये अपने में इतने मस्त मगन हैं। क्योंकि इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इनके लिए ही हो बैठे हुए, ठीक है, आप इन्हीं के हो। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे, ठीक है ना। देखिए इस बंदे को, हाँ जानते हो, जानते तो पक्का ही होंगे। देखो ज़रा ध्यान से कैसे बैठा है ये, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। इसको दाव पेच खेलने बहुत अच्छे से आते हैं। देख रहे हो उसकी वाइब, उसको कॉन्फिडेंस, कितने आराम से बैठा हुआ है वो, क्योंकि वो जानता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना। आप हमेशा उसके लिए रहोगे ही रहोगे। वो इस दुनिया में कहीं भी घूम घाम के आ जाए, कुछ भी कर ले, आप कहीं नहीं जाने वाले। उसको फुल कॉन्फिडेंस है बंदे को। उसकी बैठने के तरीके से ही देखना, ऐसे ही बैठते ही हैं, देख लेना इनका स्टाइल ही ऐसा होगा, एकदम रॉबीला,
उठने का, बैठने का, बोलने का, लोग इन पे ना एकदम नज़रें गड़ाए हुए बैठते हैं कि अब ये व्यक्ति नेक्स्ट क्या बोलेगा। हाँ जी, सोसाइटी में बहुत नाम होगा इनका, वैसे बता दूं मैं, अच्छा खासा नाम होगा इनका। बार बार क्यों चूज़ कर रहे हो आप इनको? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये व्यक्ति मुझे सेफ़ सिक्योरिटी देता है, ठीक है ना, और डिशुम डिशुम भी करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे ये, तो ये भी आपको लगता है। अच्छा खासा कद-काठी के होंगे, फिगर भी अच्छा होगा इनका, जिम मैन हो सकते हैं ये, कोई जिम विम भी करते हो। और इनका प्रोफेशन बता दूं मैं, तो यहाँ पे प्रोफेशन वाले नेवी, आर्मी, फोर्स किसी में हो सकते हैं ये, बड़ा इंटरेस्ट इनका होगा। पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स हो सकते हैं ये, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। 4 नंबर का कार्ड है गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको, राहु से रूल होते हैं, तो सारे इसी तरह के काम ये करना पसंद करते होंगे। प्रॉपर्टीज़ देना, रेंट पे देना, या फिर घर बनाना, कुछ इस तरह के काम, ठीक है, ये करते होंगे। शेयर मार्केट, सट्टे वगैरह, बाज़ार, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है यहाँ पर, मे बी ये करते हों, ठीक है, इनका इंटरेस्ट हो, ठीक है। गोल्ड डिगर हो सकते हैं ये, या फिर अपना ही कोई होटल वगैरह कुछ होगा इनका, रेस्टोरेंट, होटल। एक चीज़ और, जब भी आप इनको याद करेंगे ना, तभी आपको इनकी याद से जुड़ा कोई स्टोरी, रील, पोस्ट, ऐसी चीज़ें आपके सामने आने लग जाएंगी, ठीक है। जो इनके मन में बातें होंगी वो भी आपके सामने आने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे ही आपको इनकी याद आएगी, इनको भी आपकी याद आएगी, तो ये सोल कनेक्शन डीप लेवल पे फील करते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ये भी है आपके साथ, व्यक्ति छुपाते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये फील करते हैं। जो भी हैं ये तो आप ही को पता होगा ये कौन है भाई। आते हैं सोल लेसन पे। तो सबसे पहले तो आपका लेसन ही यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर निकाल के आ रहा है, और मैं आपको एक छोटी डांट लगाने वाली हूँ, भैया सेल्फ़ लव क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब आपको आ रहा होगा भैया मुझे तो सेल्फ़ लव करना चाहिए, ये व्यक्ति तो अपने में मस्त मगन है ना, अपने हेल्थ वगैरह बॉडी बना रहा है, अपना मस्त है अपनी धुन में। तो जब आपको इतना समझाने के बाद भी, मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ़ लव क्यों नहीं करना है, खुद से प्यार करना चाहिए। यूनिवर्स भी ये कह रही है कि भैया ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये आप ही पे फ़िदा हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, इनको भी पता है ये बात का। और एक बात और, जैसे ही आप इस रिश्ते के बारे में सोचना बंद करेंगे, ये व्यक्ति भागा दौड़ा आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप किसी और को चूज़ करोगे, इनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एम्परर है, ये बिल्कुल इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि कोई और व्यक्ति आपके जीवन में इनकी जगह ले। ठीक है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बोल रहे हैं यूनिवर्स की आपको कुछ नहीं करना है, इनकी तरफ ज़्यादा सोचना बंद करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो। क्योंकि एम्परर को ये कतई बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी जो पार्टनर है वो अपना काम छोड़ कर के इन पे ध्यान दे रही हो और अपना काम ना कर रही हो, ठीक है। इनको बड़ा मज़ा भी आती है जब आप सारा काम छोड़ के इनके ऊपर ध्यान देते हैं। और जैसे आप बिज़ी होने लग जाएंगे ना, तो फिर इनको चिढ़ होगी आपसे, तभी आएंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार कमरे में नॉक नॉक करेंगे, बोलेंगे कि अरे इतना बिज़ी हो, मेरे लिए इतना सा समय नहीं है। वो पता लग जाएगा आपको, ये बार बार आपके सामने भूत की तरह आएंगे। यू आर करेक्ट, ओके, एंजल्स भी बोल रहे हैं यू आर करेक्ट। 9, 10, 11, ओके, 1 नंबर आपको बहुत ज़्यादा चैनल्ड हो रहा होगा। इट मीन्स यूनिवर्स बोल रही है यू हैव लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस एंड मेक विश चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। बोल रहा है यूनिवर्स कि आप अपने लिए एक्शन ले, अपनी हीलिंग करें। हेल्थ बिगाड़ के धर दी है आपने, तो बोला जा रहा है कि हेल्थ के लिए स्टेप्स लेना ज़रूरी हो गया है अब, ठीक है। लेसन सबसे बड़ा यही है, बाय द एंड ऑफ द डे कमिट टू दैट न्यू स्टेप्स और आइडेंटिफाई वाई यू आर चूजिंग टू सबोटेज योर हीलिंग। ये पता होना चाहिए आपको कि आप क्यों अपनी हीलिंग को चूज़ कर रहे हैं अपने लिए। अरे कितना सोचते हैं आप अपने पार्टनर के लिए, बाप रे। कंपैशन आपसे बोला गया है ना, आप जितने भी ज़्यादा यूनिवर्स से ना शिकायतें कर रहे होंगे, अरे ये क्या व्यक्ति है, बार बार किस तरह का व्यक्ति है ये, इसको पड़ी नहीं है मेरी बिल्कुल भी, तो वो इसीलिए नहीं पड़ी हुई है क्योंकि आपको खुद की नहीं पड़ी है। रिलीज़ जजमेंट, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने आप को जज करना बंद करो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये पार्टनर ऐसे हैं वैसे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो,
अपनी हेल्थ के लिए एक्शन लो अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स, फोकस ऑन द लव। ठीक है, प्यार आपके जीवन में अपने आप फोकस करेगा जब आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे, सेल्फ लव मोड में एनर्जी में आएंगे। लाइट विद इन एवरी वन एवरी यू। यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पर कंपैशन के कार्ड के साथ, क्वाइन के कार्ड के साथ, कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वाइन जो अमिताभ बुद्ध हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप मेडिटेशन मोड में आए। लाइट को, एनर्जी को फील तभी कर पाओगे, इस लव को तभी फील कर पाओगे और अपने लव को तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब खुद से प्यार करोगे, ढेर सारा प्यार करोगे। इस वजह से ये पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे क्योंकि आप ये नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। साइकिल एंड रिदम, इसीलिए गोल 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 इसी पैटर्न में घूम घूम के फंस जा रहे हो। तो दैट्स योर रीडिंग। और जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होंगे आपकी लाइफ से अपने आप निकल जाएंगे बाहर। आप ये करना स्टार्ट करो। आई होप गाइस आपको रीडिंग पसंद। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट हुआ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इनविजिबल पीपल के बन के मत देखो रीडिंग, नहीं अच्छा लगता मुझे। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी, तभी माँ की कृपा होती है। आशीर्वाद लेते रहें शक्तियों का, एनर्जी एक्सचेंज करें। टैरो तब तक काम नहीं करता आपके लिए, ठीक है। यहाँ से रीडिंग देख लेते हैं आप, लेकिन जब तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे आपका काम नहीं बनता। और ये हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। जैसे ही आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगते हैं, शक्तियों तक आपकी हाजिरी जाती है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल्स। सभी की यहाँ पर रीडिंग आ चुकी है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है। फटाफट से बजरंगबली का जयकारा लगाते हुए, जयकारा बालाजी महाराज को बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा मेहंदीपुर बालाजी महाराज को बोल सच्चे दरबार की जय। इस रीडिंग को यहाँ पर करने में मुझे इतनी आफत झेलनी पड़ी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हद हो गई है बिल्कुल ही। मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर आपको 555 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको 555 दिखाई देता है तो ये आपकी लाइफ के अंदर बिग हैप्पी चेंजेस का नंबर है। क्योंकि ये नंबर बुध का नंबर है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, और एक बहुत बड़े बदलाव और चेंज को लाने वाला नंबर है। और मुझे भी इस रीडिंग को करने में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम आई है मुझे। आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आई होप। मैं तो यही बनाऊंगी ऊपर वाले से, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में है और यहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। लाइट चली गई है, 2 बार कैमरा ऑन करा, फ्लैश चला गया, अपने आप ही बंद हो गया। कोई स्ट्रांगली नेगेटिविटी तो है आपके साथ में जो बार बार इसको बंद कर रही थी और आने ही नहीं दे रही थी रीडिंग सरफेस पे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह के नरभक्षी जानवर लोग भी रहते हैं ना मेरे आसपास, कि मैं क्या बताऊँ आप सभी लोगों को। बट आप लोगों को फोकस करना है हमारी रीडिंग में, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर आती है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। मैं देख रही हूँ कि आप लोग चाहते हो अपने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना। आप लोग चाहते हो जितना आप व्यक्ति को दे रहे हो सामने वाले को उतना ही आपको मिले। आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि ऊपर वाला ही जाने और ऊपर वाला ही अब यानी परमात्मा ही जस्टिस करें, न्याय करें। क्योंकि मैंने जितना एफर्ट्स दिया है, जितना इमोशंस, प्यार, केयर, लव दिया है, मुझे सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस अब लैक करने लगा है, ठीक है ना। अब आप बड़े बेचैन, परेशान यहाँ पर दिखाई देने लगे हो मुझे, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं डिमांड यही है ऊपर वाले से, जस्टिस की डिमांड आप कर रहे हैं बार बार, कि मैंने जितना भी प्यार दिया, जितना भी केयर, अपना टाइम दिया है पार्टनर को, बहुत सारा दिया, अगर अभी उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप तुरंत भागे भागे चले जाओगे। वो वाली आपकी एनर्जी है। कुछ मिस हैपनिंग हो जाए उस व्यक्ति के साथ तो आप तुरंत भागोगे। बट यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का ऐसा एटीट्यूड पता नहीं है, नहीं है, पर मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दिया, ठीक है, आपके लिए। ओके, तो आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो ऊपर वाले से, परमात्मा से, जिसको भी आप यहाँ पर मानते हो। स्ट्रांगली चांसेस है आप से जो एनर्जी हायर पावर जुड़ रही है वो है भगवान विष्णु, कृष्णा, ठीक है। और
यहाँ पर हनुमान बाबा। तो आपको जब भी 555 दिखाई दे, आंखें बंद करके बस बोलना है जय श्री राम, 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 ठीक है। इसको आपने बोलना है। और प्लीज़, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई संकट वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। ग्रोथ का नंबर है, देखो जल्दी से सडन ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, अंदर चेंजेस आएंगे। हो सकता है आप कोई लग्जूरियस कार, बाइक वगैरह कुछ ऐसा ले रहे हों या ले पाओ आगे जा कर के, ये हो सकता है। आपको उनके कार नेम प्लेट पे भी 555 दिखाई दे, 55 दिखाई दे, ये भी पॉसिबिलिटी हाई है। घर चेंज कर रहे हो, नया घर में आ रहे हो, स्थान परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में, ये सब चीज़ें दिखाता है ये नंबर, ठीक है ना। हो सकता है आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हों या फिर होने वाली हों, इसीलिए नंबर, ये रीडिंग आपके सामने आई है। तो भैया आप अपने पार्टनर को बहुत सारा टाइम देते हो, बहुत सारा टाइम देना चाहते हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देना चाहता है, वो टुकड़ों में आपको टाइम देता है, ये देखो ऐसे। तो आप गिड़गिड़ा के भीख मांग के अपने प्यार की अब ऐसी की तैसी नहीं करा सकते और अपनी लाइफ की, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मैं कैसे रूड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे, बट मैं बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने काम को लेकर के, है ना, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, ठीक है ना। ओके, तो मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। तो भाई आप, वाओ, चमत्कार हो गया। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आपको मिल रहा है टुकड़ों में प्यार, है ना। और अपने प्यार की भीख मांग के गिड़गिड़ा के आप थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब आपकी बस की और नहीं हो रही है। अब आप कह रहे हो भैया बस, अब और नहीं हो सकता। ऊपर वाला परमात्मा, तू जानता है मेरी आत्मा कितनी अच्छी है, मेरी जैसी आत्मा औरों के लिए रोती है, परेशान होती है ना, उनके लिए अच्छा चाहती है। जब भी उनके साथ कुछ गलत हो जाए मैं तो तुरंत भागूँ भैया, है ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति मेरे लिए आए ना आए, ठीक है, बट मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला कभी भी। तराजू के दो पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए, अगर वो डिसबैलेंस होता है तो आपकी ज़िंदगी की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई है तो चैनल पे नए हैं आप, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और माँ के दरबार में हाज़िरी लगाते रहिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आए, ठीक है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, बार 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 कॉपी मत करो किसी को, आप एक रियल पर्सनैलिटी हो। कितनी बार बोलूँ मैं आपको यहाँ पर, जब लोग कॉपी करना शुरू करते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको कॉपी किसी को नहीं करना है, ठीक है। 5 मिनट से ऊपर रीडिंग हो गई है, मैं बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कॉपी कैट मत बनना बिल्कुल भी, यूनिवर्स स्ट्रांगली बोल रहा है किसी को कॉपी नकल मत करो, अपनी एक आइडेंटिकल पहचान बनाओ, ठीक है। क्या राशि है भैया आपकी? आपकी लिब्रा राशि हो सकती है, स्ट्रांगली चांसेस है आप लिब्रा तुला राशि के हो सकते हैं, या फिर आपकी राशि कुंभ राशि के हो सकते हैं आप, ठीक है। मकर राशि हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, मुझे यही चीज़ यहाँ पे ज़्यादातर करके दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी की। तो भैया पार्टनर की एनर्जी तो ऐसी दिखाई दे रही है कि बिल्कुल ही इनके दिमाग में चल रहा है भूकंप, भूचाल। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं इनके लाइफ के अंदर, मतलब इनके दिमाग के अंदर, सॉरी, लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जगह जगह मेंटल पीस नहीं है और भसड़ मची पड़ी है दिमाग के अंदर इनके, स्ट्रांगली बोलो तो। यहाँ पर देखो ये थॉट्स में अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। और आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको लेकर ये ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पार्टनर्स हैं। ओ माय गॉड, कितना मतलब स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा आपके लिए, आपके लिए बहुत जोखिम उठाने पड़ेंगे। और इस मूड में ये व्यक्ति नहीं है, इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो इतने सारे लोग हैं कि भैया अपने आप ही वो आप मतलब कोई ना कोई आपके साथ, आप उसके साथ हो जाओगे या फिर कोई आपको लेके चले ही जाएगा, भैया मेरे बस का तो नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा सोच रहे हैं और इनका यही मानना है। हाल फिलहाल, सॉरी हाल फिलहाल क्यों कह रही हूँ मैं बार बार, आपको लेके ये ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है ना। इनका मानना सोचना यही है और इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स मेंटल ट्रैप में मेंटल ट्रैप नहीं, जंग लड़ रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, ठीक है ना। कि आपको चाहने वाले बहुत सारे हैं, प्यार करने वाले बहुत सारे हैं, आप तो पता नहीं कितने सारों लोगों के ऊपर दिल फेंकते हो, या कितने सारे लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते, दिल फेंकते हैं, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है, आपके बारे में, समझ गए। या फिर इनको ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग फिदा हों, बहुत सारे लोग इनसे प्यार करते हैं, संभव है,
बट अभी आपको लेकर के तो यही है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अनबन हुई है, कोई स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसको लेकर के इनके दिमाग में बहुत सारा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़िलहाल तो। आप इनको बार बार इन्हीं को चूज़ क्यों करते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कार्ड आ रहा है हाइरोफेंट का। जस्ट 2 सेकेंड, मैं चेक करके यहाँ पे फटाफट बताती हूँ कि आप इनको बार बार चूज़ क्यों करते हो। एक बार फिर से प्रॉब्लम आ चुकी है, लाइट भाग गई है फिर से। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाइरोफेंट के साथ बार बार आप इसलिए इस पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर ये पार्टनर है आपको नहीं पता है। हो सकता है इनकी वाइफ भी है, हस्बैंड भी है, फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप इनसे प्यार करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हाई लग रही है यहाँ पर। वैसे तो ये हाइरोफेंट का कार्ड है और ये रिलीजियस व्यक्ति हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं, या फिर आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति ज़्यादा है, रिलीजियस व्यक्ति हैं, ठीक है। रूढ़िवादी परंपराओं वगैरह को मानने वाले, आई एम सो सॉरी रूढ़िवादी मैंने बोला, बट आप के यहाँ के जो कस्टम है, रिलीजन्स हैं, उनको मानने वाले हैं, ठीक है ना। हाइरोफेंट का कार्ड है, पूजा पाठ जप तप करने वाले, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ऑरा में रहने वाले आप या आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, इसीलिए आप बार बार इनको चूज़ करते हो और इनके साथ हैप्पी फील करते हो आप। हो सकता है सोसाइटी में नेम फेम ज़्यादा है इनका, इसी वजह से आप इनको चूज़ करते हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए वैसे तो वृषभ राशि वाली यहाँ पर एनर्जी है, थोड़े से ज़िद्दी हैं, आप भी ज़िद्दी हो सकते हो मे बी, आपको पसंद है, ये फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है, लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, ठीक है। इनके पास जो कुछ भी है इनका परिवार से जुड़ा हुआ है, लग्जरी हुआ, कंफर्ट हुआ, सब कुछ इनके परिवार से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना शुक्र की एनर्जी को दिखा रहा है साथ ही साथ, है ना। इनका बात करने का तरीका, बोलने चालने का तरीका बहुत पसंद है आपको, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है आपको। काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है और अपनी फैमिली को लेके चलना इनको बहुत पसंद है, तो आप भी इन सब चीज़ों से ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है जिस वजह से आप इनको बार बार चूज़ करते हैं अपने लाइफ के अंदर। आइए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बोल रही है, और क्या समझा रही है यूनिवर्स आपको सोल लेसन क्या लेना है। दी हर्मिट, आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स रहते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या मेरा आने का यहाँ पर मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डाउट्स आपके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, डिप्रेशन मोड में रहना, डिप्रेस्ड रहना, और ख्याली पुलाव बनाना, सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेना, इनको लेकर के थोड़ी ज़िद्दी टाइप के भी हो सकते हैं, जल्दी झुकने वालों में से नहीं होंगे ये, है ना। ये खुद से कोई एफर्ट मत करना, ना लेना, ठीक है ना, ज़िद करना, ज़रा ज़रा बातों पे चिढ़ जाना, इस तरह का इनका नेचर हो सकता है, और आप ऐसे व्यक्ति ही नहीं हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लेकर के, आप ना हीलर हो सकते हैं, कोई तो हीलर है यहाँ पर, ठीक है, हीलर काउंसलर हो सकते हैं आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हो लोगों को ना, बिना पूछे ही बता देना, लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर स्ट्रेस, लाइफ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हर तरह का ज्ञान आपने ले रखा है, मतलब मुझे घाट घाट का पानी पिया हुआ है आपने भैया, वो चीज़ यहाँ पे याद आ रही है आपको लेकर के। आपको क्या लेसन लेना है, चूज़ टू योर हील, आपको क्या बोला जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। टू रियलाइज़ योर चूज़ टू स्टे एंग्री व्हेन यू कैन चूज़ टू हील, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कभी कभार खुद के ऊपर कि मैं अपनी हीलिंग क्यों नहीं करती, और आपसे बोला भी जा रहा है, आप रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मेंटल पीस, आप ओके, विजुलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आपको कोई बीमारी नहीं है, बट आपको डिप्रेशन मोड में रहने की आदत सी हो गई है। क्यों आप विजुलाइज़ क्यों नहीं करते, आप हेल्दी हो, ठीक है। आप एफर्मेशंस करना शुरू कीजिए, आप अपने बारे में ख़राब गलत क्यों बोलते हैं। वट यू वेदर इट टेक टू बिकम द हेल्दी इज़ यू आर पॉसिबल, ठीक है। आपको अगर कोई बीमारी है, देखो कोई बीमारी नहीं है आपको अगर कोई बीमारी है ना, तो आप थोड़ा सा, आपका ईगो हाई हो सकता है, थोड़ा सा है आपके अंदर ईगो है, घमंड है, ठीक है ना, कि आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो बिल्कुल भी। किस तरह का ईगो हो सकता है आपका, मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट नहीं, आप अगर आपको कोई बोल देगा ना आप थोड़े बीमार हो, तो आपको लगेगा नहीं मैं कोई बीमार नहीं हूँ, ठीक है ना, आपकी सोच ख़राब है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है कि आप, अगर कोई आपकी सच में हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ उसको चेकअप करा लीजिए, ज़िद मत कीजिए आप। और सेकंड,
ये बोलना बंद करो मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, है ना। ये सोचना भी बंद कर दीजिए आप। जितना ये सोचना बोलना बंद करेंगे उतना ही आप ठीक होते जाएंगे। आप, आपकी बॉडी में कोई इशू नहीं है, आपके माइंड में है, ठीक है ना। जितना आप माइंड में ये बोलते रहेंगे ना मैं बीमार, मैं परेशान, तो उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है, जैसा हम बोलते हैं ना वैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं। भगवान कृष्णा की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको? ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफ़िकल्ट वन हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रुथ, है ना। आपकी लाइफ में एक सच्चाई आपके सामने आएगी। भगवान जी कुछ बताना चाहते हैं, हनुमान बाबा आपसे, है ना। आप सुन ही नहीं रहे हैं। देन लेट्स टू सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। आपसे बोला जा रहा है कि भगवान जी चाहते हैं कि आप सच को सुने, देखें, ठीक है। आपके सामने सच्चाई उजागर हो रही है। सही चुनाव करें, जो भी करो नर्म रहो। घमंड बीमारी को जन्म देता है। देखो घमंड किसी प्रकार का नहीं रखना है आपने अपने अंदर, ठीक है। सही का चुनाव करो आप, ठीक है। जो पार्टनर आपके लिए सही है उसका चुनाव आप कीजिए समझदारी से, ठीक है ना। सोचो और समझदारी से काम लो। भगवान बार बार आपसे बोल रहे हैं, देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। ओके, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं। और क्या बोलना चाहते हैं? गाइडेंस, यूनिवर्स क्या गाइड करा? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इम्पोर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं भैया, तरक्की के द्वार आपके खुल रहे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ को और भी इन्हेंस कर सकते हो, बेनिफिशियल चेंज को अट्रैक्ट कर सकते हो। अभी कुछ नहीं करना है। पीस, मेंटल पीस आपको सबसे बोला जा रहा है। सबसे पहले तो मेंटल पीस, हीलिंग करो अपनी, चिंताएं मत करो। एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपके हित में ही होगा। मदर अर्थ, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके साथ है। मदर यूनिवर्स, कॉल करो ना अपनी मम्मा को। यहाँ पे माँ काली बोल रही है, मुझे पुकारो, मुझसे बात करो। माँ आपके लिए हमेशा है। आप एक हीलर हो, एक हीलर, ठीक है। और हीलर के लिए काली माँ हमेशा रहती हैं। शिव शक्ति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हाँ, यहाँ पर हनुमान बाबा आपके साथ हैं। यहाँ पर नर नारायणी आपके साथ हैं। यहाँ पर हमारे कृष्णा है, राधे माँ है। तो फिर क्यों डरना है ना। जब इतनी पावरफुल शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपको प्यार दे रही हैं, ठीक है। तो इस तरह के थॉट्स नहीं लेके आने हैं। अपनी एनर्जी हीलिंग पे काम करो, विजुअलाइजेशन पे काम करो, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, अफर्मेशंस बोलने हैं आपको। डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है? सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको, और कुछ नहीं करोगे, बस विजुअलाइजेशन करना शुरू करना है। एफर्मेशन गूगल पे सर्च कर लेना अपनी हेल्थ को लेकर के, और डिटॉक्स नेगेटिविटी, डिटॉक्स माइंड की नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ एफर्मेशंस आते हैं, आप वो एफर्म कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर के भी कुछ एफर्मेशंस आती हैं, ठीक है। मेरा माइंड, मेरा बॉडी हेल्दी है, ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसी ऐसी एफर्मेशंस आप वहाँ पर जाके सर्च कीजिए, आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत मिलेंगी। उस हर खूबसूरत लाइन को आपको बार बार दोहराना है। फिर देखना आपकी लाइफ में ब्यूटीफुली चीज़ें कैसे तब्दील होती हैं। जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म होंगी, ठीक है। 555 की एनर्जी में आप टैप इन करेंगे, जैसे 555 आपको दिखाई देगा, आपके लाइफ में बिग बिग हैप्पी चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ओके माय डियर पीपल, से थी आप लोगों की रीडिंग। रेजोनेट किए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ के दरबार में हाज़िरी ज़रूर लगाएं। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है।